बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहरी लाहौर के मौसम की। शहर पर बादलों का बसेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लॉरेंस रोड, माल रोड की तरफ बारिश हो रही है। कच्चा झील रोड, कोट लखपत में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। तो आपको बता रहे हैं कि शहर लाहौर में अब्रे रहमत बरस रहा है और मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर का मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। टेम्परेचर भी डाउन हो गया है और लॉरेंस रोड, माल रोड, कच्चा झील रोड, कोट लखपत के इतराफ में बारिश हो रही है। और आपको बताएं कि इससे मुल्हिक का जो दीगर इलाके हैं, टाउनशिप और जौहर टाउन, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश भी होगी। तो शहर पर बादलों का बसेरा है, मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत बरस रहा है, जिसकी वजह से शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा 24 घंटों में भी मजीद बारिश होगी, जिसकी वजह से गर्मी का जोर मजीद टूटेगा, हब्स खत्म हो जाएगी और मौसम मजीद बेहतर हो जाएगा। जबकि एमडी वासा गुफरान अहमद बारिश होते ही फील्ड में मुतहरिक। एमडी वासा का कलमा चौक, मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा। एक्जियन गुलबर्ग काशिफ रसूल ने एमडी वासा को ब्रीफिंग दी। एमडी वासा की तमाम मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने की हिदायत। मजीद एमडी वासा ने क्या हिदायत जारी की हैं, उनका अहवाल जानते हैं इस दौरे का दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश वक्फे से हो रही है, जिसके बाद एमडी वासा फील्ड में मुतहरिक नजर आ रहे हैं और उन्होंने तमाम अंडरपासेस, मरकजी शाहों को मुकम्मल क्लियर करने के अहकाम दिए। खुद भी फील्ड विजिट किया उन्होंने। कलमा चौक अंडरपास, मुबीन शहीद अंडरपास का दौरा किया, जहाँ पे मुमून पानी जमा हो जाता है। इस मौके पर डायरेक्टर सोहेल कादिर चीमा और एक्शन काशिफ रसूल ने एमडी को ब्रीफिंग दी। एमडी ने बताया कि तमाम मरकजी शाहराहें फौरी क्लियर कर दी जाएंगी, तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखा जाएगा। इसके लिए प्लान मुकम्मल कर लिया गया। बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाने के भी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। शहर में तेज आंधी बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर होने लगा। लेस्को के 150 से ज़ायद 11 kV फीडर्स पर फनी खराबियां पैदा हो गई। खराबियां पैदा होने की वजह से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सूरत हाल क्या है, तफसीलात जान लेते हैं इस पर शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश और चलने वाली तेज़ आंधी की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि लेस्को के 150 से ज़ायद 11 kV फीडर्स पर फ़नी और तकनीकी खराबियां पैदा हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और फीडर्स ट्रिप होने की वजह से इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जो इब्तदाई तौर पर जो सामने बात आई है उसके मुताबिक शहर के पोश इलाके ज़्यादातर मुतासर हुए हैं, जिसमें गुलबर्ग, डिफेंस और इसके साथ फैसल टाउन और गार्डन टाउन इलाका शामिल है। दूसरी जानिब कोट लखपत टाउनशिप के अतराफ में भी चूँकि बारिश का सिलसिला जारी है, वहाँ पर भी ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसी तरह बदामी बाग, समनाबाद, शादमान और उसके अतराफ में भी वक्फे से बारिश हो रही है और इस दौरान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तरसीली निज़ाम में खराबियां पैदा हो रही हैं। और बाद ऐसे भी इलाके हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और उसकी वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। फीडर स्ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से या तेज़ आंधी की वजह से बाज़ इलाकों में बिजली के ब्रेक डाउन हुए हैं और उन ब्रेक डाउन्स की वजह से बिजली की तवील बंदिश है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को की जानिब से जो लाइन स्टाफ है इसको तो अलर्ट रखा गया है, लेकिन साथ में वाज़े एहकामात भी दिए गए हैं कि जब तक बारिश का सिलसिला थम ना जाए तब तक लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने की इजाज़त ना दी जाए। जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम रहा है वहाँ बहाली का काम शुरू किया गया, लेकिन बेशतर इलाकों में चूँकि बारिश हो रही है इसलिए बहाली का काम शुरू नहीं किया गया और सार्फिन को 2 से 3 घंटे तक जो वक्त गुजर चुका है और बिजली की बंदिश का सामना है। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत स्मोक तदारुक के लिए इक़दाम का जायज़ा इजलास हुआ। पंजाब भर में अहम शराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा और LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क। डिप्टी कमिश्नर्स को गैर मयारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रीज को 2 माह के लिए सील किया जाएगा। मजीद क्या फैसले किए गए हैं, क्या इकदाम उठाए गए हैं, स्मोक तदारुक के हवाले से दुरे नयाब से जानते हैं। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सराज चीन रवानगी से कबल अहम इजलास हुआ, जिसमें स्मोक तदारुक के हवाले से अहम फैसले किए गए। लाहौर शहर की अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला किया गया, बल्कि इसको पंजाब भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा। LWMC को लाहौर की सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क सौंप दिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर को गैर जारी फ्यूल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। बार बार एंटी स्मोक पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले फैक्ट्रियों को 2 माह के लिए सरबमोहर कर दिया जाएगा। चावल और दीगर फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए काश्तकारों से पेशगी बयान हल्फी लिया जाएगा। इंडस्ट्रीज को माहौल दोस्त बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से माली मावनत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने स्मोक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स 2023 पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि मोटरसाइकिल रिक्शा माहौलियाती लूटी की सबसे बड़ी वजह है। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया है। जी दुरे नयाब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी आला सतह के वफ्द के हमरा चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। दुरे नयाब हमारे साथ हैं। दुरे नयाब, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी अल सुबह आला सतह वफ्द के हमरा चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल मिस्टर चार्की ने वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को लाहौर एयरपोर्ट से रुखसत किया। कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल ने दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आपका दौरा चीन बाहमी ताउन को फरोग के लिए अहम होगा। सूबाई वज़रा में असद तनवीर, आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खजाना भी वज़ीर-ए-आला के हमरा थे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनअतकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला ज़राअत, IT, टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने की चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि चीन का दौरा पंजाब के अवाम को। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, आपने तफसीलन अपडेट किया। उधर टाउनशिप में ताजरों और अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में जालिमाना इजाफे पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुल्म के ये ज़ाबते हम नहीं मानते की शदीद नारेबाजी, पेट्रोल महंगा है, हाय भूखे मर गए के भी नारे लगाए गए। तफसीलात जानते हैं इस बारे में फरीहा बतूल से। फरीहा, बताइए कैसा गम गुस्सा है अवाम में? जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहाँ पे जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया है और जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 26 रुपये 2 पैसे जो है वो इजाफा करने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपये मुकर्रर की गई है। शहरियों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद, क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या? देखिए, हालिया पेट्रोल नर्खों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। पहले भी हुकूमत जितने आई हैं वो आवाम के कड़ाके निकाल लेते हैं। अब काकड़ साहब की हुकूमत ने मजीद कड़ाके निकाल दिए हैं। गुर्बत और अफलास की चक्की में पीछे आवाम को मजीद तबाही उतारने के में भेज दिया गया। अब यकीन मानिए, लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। वो लोग परेशान हैं, कहाँ जाएँ, किसे फरियाद करें। आए रोज़ पेट्रोल पंप गिराते हैं। हम तो कहते हैं एक मरतबा पेट्रोल पंप गिराएं और गरीब आवाम को मार दें। और परेशानी बढ़ चुकी है। लोग यकीन करें, बिल जमा कराएं या अपने बच्चों का पेट पालें। अब पेट्रोल महंगा हो गया, अब आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। खुदारा गरीब आप जो जुल्म बंद करें, काकर साहब हमारे कड़ाके ना निकालें। अच्छा, आप क्या कहना? प्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।